हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां व्लादिमीर पुतिन को आखिर सुननी ही पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात। बड़ी खबर दोस्तों, जिसके बाद रूस ने बनाया ये मास्टर प्लान। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच बताएंगे जहां पेशावर की जामा मस्जिद पर बड़ा ही आत्मघाती हमला। जी हाँ दोस्तों, जुमे की नमाज पढ़ रहे 30 लोगों की ऑन द स्पॉट हुई मौत। बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। इसी बीच बताएंगे जहां पर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद भड़के जेलेंस्की रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की कर दी मांग, और पूरे देश को बचाने के लिए दोस्तों हर देश के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों को किया गया है तलब। बड़ी खबर दोस्तों। इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर अमेरिकी सीनेटर का बड़ा ही सनसनीखेज बयान, कहा रूस में राष्ट्रपति पुतिन की हत्या कर देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच फिर भारत के लिए बड़ी सैड खबर है दोस्तों। रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत को दिया एक और बड़ा ही जख्म। बताएंगे क्या जख्म दिया है। और दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 3 किलोमीटर से भी लंबा रोड शो। बताएंगे दोस्तों क्या है अभी के वहां पर हाल। तो हर तरह की जानकारी अभी हम आपको देने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है। भारतीय सेना है तो अपना देश गर्व से जी रहा है दोस्तों, और आपको भी भारतीय होने पर शान है। और मानते हैं कि अपना भारत नंबर 1 देश है दोस्तों, और भारत की विदेश नीति नंबर 1 है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर व्लादिमीर पुतिन को आखिर सुननी ही पड़ी पीएम नरेंद्र मोदी जी की बात। रूस ने बनाया भारतीय छात्रों को निकालने का मास्टर प्लान। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने भारतीय छात्रों को निकालने का बड़ा ही मास्टर प्लान बना लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी के लिए बात की थी। इस बात के बाद रूस अब छात्रों को निकालने की रणनीति बना चुका है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बताया है कि अब तक यूक्रेन से 17,000 भारतीय निकल चुके हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन से अब तक 5,000 से ज्यादा छात्र भारत लौट चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है, जहां पेशावर की जामा मस्जिद पर बड़ा ही आत्मघाती हमला, जुमे की नमाज पढ़ रहे 30 लोगों की मौत, कई हुए घायल। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के पेशावर में हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 30 लोग मारे गए हैं दोस्तों। बताया ये जा रहा है कि हमलावर ने जुमे की नमाज पढ़ने मस्जिद में जमा हुई भीड़ को निशाना बनाया। इस घटना में 50 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को पेशावर के लेडी रीटिंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया है दोस्तों। धमाके के बाद मौके पर पहुंचे आसपास के लोगों ने घायलों को अपनी मोटरसाइकिलों और कार पर लादकर अस्पताल पहुंचाया। जी हाँ दोस्तों, बता दें एजाज एहसान ने बताया है कि शुरुआती खबरों के मुताबिक पेशावर के किस्सा खवानी बाजार में 2 हमलावरों ने एक मस्जिद में घुसने की कोशिश की। उन्होंने पहले मस्जिद की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर फायरिंग कर दी। इस घटना में एक पुलिसकर्मी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस हमले के कुछ देर बाद ही मस्जिद में जोरदार धमाका हुआ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान से दिल दहलाने वाली सबसे बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। अगली खबर की बात करें, जहां पर न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद भड़के यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाने की इन्होंने कर दी है मांग। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन में ज़ापोरिज्जिया न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करने और रूसी सेना द्वारा जब्त किए जाने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाने की मांग की है। ये जानकारी दोस्तों समाचार एजेंसी AFP ने दी है। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल एम ग्रोसी ने यूक्रेन के ज़ापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थिति पर एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा है कि 6 परमाणु रिएक्टर रूसी गोलाबारी से अभी भी अप्रभावित है। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के करीबी सांसद का विवादित बयान, कहा रूस में राष्ट्रपति पुतिन की हत्या कर देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बता दें यूक्रेनी युद्ध में घी डालने का काम कर रहे हैं। इस बयान को देखकर
दिया। दरअसल रूस और यूक्रेन की जंग के बीच अमेरिका के सीनेटर ने सनसनीखेज बयान दिया। अमेरिका के सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि किसी को रूस में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हत्या कर देनी चाहिए। लिंडसे ग्राहम ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि पुतिन की हत्या के लिए रूस में किसी को सामने आना होगा। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को तब ही खत्म किया जा सकता है। अमेरिकी सीनेटर के इस बयान पर रूस बुरी तरह से भड़क गया है दोस्तों, और उसने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। रूसी दूतावास की तरफ से कहा गया है कि लिंडसे ग्राहम की पुतिन की कत्ल करने की बात करना क्रिमिनल एक्ट है। अमेरिका में मौजूद रूसी राजदूत अनातोली एंटोनोव की ने कहा है कि अमेरिका को इस बयान पर आधिकारिक सफाई देनी चाहिए। ग्राहम ने अपने बयान में आगे कहा है कि केवल रूसी लोग ही इसे ठीक कर सकते हैं। कहना आसान है, करना कठिन है। अगर आप अपने शेष जीवन को अंधेरे में नहीं देखना चाहते हैं, घोर गरीबी से खुद को अलग थलग रखना चाहते हैं, तो किसी ना किसी को ये कदम उठाना ही होगा। यानी कि दोस्तों उनका कहना है कि पुतिन का कत्ल कर देना चाहिए। आपकी क्या राय होगी इस पर दोस्तों? इस विवादित बयान को इस समय किस नजरिए से देखते हैं आप लोग कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, लेकिन दोस्तों जितने भाई बहन नए से इस चैनल को देख रहे हैं, प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां रूस यूक्रेन युद्ध ने भारत को दिया एक और बड़ा जख्म। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक भारतीय छात्र को गोली लगी है। दोस्तों छात्र को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को निकालने पोलैंड पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने इस हादसे की पुष्टि की। उन्होंने कहा है कि हमें कीव में एक भारतीय छात्र को गोली लगने की खबर मिली है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इसके कुछ दिन पहले ही यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत हुई थी। बताया गया था कि खार्किव में मरा छात्र भोजन के लिए लाइन में खड़ा था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जनरल वीके सिंह ने कहा है कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने पहले ही साफ किया है कि सभी भारतीयों को कीव तुरंत छोड़ देना चाहिए। जंग के दौरान बंदूक की गोली किसी का धर्म और राष्ट्रीयता नहीं देखती है। दूतावास की चेतावनी के बाद बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पोलैंड की सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां से उन्हें भारतीय वायुसेना के विमानों के जरिए भारत वापस ले जाया जाएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर दोस्तों लेकिन उससे पहले गेट वेल सून उस भारतीय छात्र को जरूर कह दीजिएगा आप लोग। दोस्तों बात करें खबर की, जहां पर सऊदी क्राउन प्रिंस की जो बाइडेन को दो टुक कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जो बाइडेन मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर जो बयान दिया है, उससे उस दोनों देशों के बीच बढ़ती तल्खी साफ नजर आती है। क्राउन प्रिंस ने दो टुक शब्दों में कहा है कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो बाइडेन उनके बारे में क्या सोचते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा, मुझे परवाह नहीं कि यूएस प्रेसिडेंट ने मेरे बारे में चीजों को गलत समझाया, वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। जो बाइडेन को अपने लोगों के हितों के बारे में सोचना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से एक मोहम्मद बिन सलमान को MBS के नाम से भी जाना जाता है। एक इंटरव्यू में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अमेरिका को बड़ी चेतावनी भी दे डाली। क्राउन प्रिंस ने कहा था कि यूएस को सऊदी अरब के आंतरिक मामलों में दखल देने से बाज आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच अगली बड़ी खबर की बात करते हैं, जहां पर बहन के बाद रूस ने अमेरिका से लिया बदला, दिया सबसे बड़ा झटका, कहा उन्हें झाड़ू पर उड़ने दो। जी हाँ दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 9वें दिन युद्ध जारी और रूस के सैन्य अभियान से यूक्रेन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इसके बाद कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसके जवाब में अब रूस ने अमेरिका पर बड़ा पलटवार किया है और बहुत बड़ा झटका दिया है। रूस ने अमेरिका को रॉकेट इंजनों की आपूर्ति बंद करने का फैसला किया है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस के प्रमुख दिमित्री रोगोजिन ने ये बड़ी जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, दिमित्री रोगोजिन ने रूसी टेलीविजन पर कहा है कि इस तरह की स्थिति में हम दुनिया को संयुक्त राज्य अमेरिका को हमारे द्वारा बनाए जा रहे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ रॉकेट इंजनों की आपूर्ति नहीं कर सकते हैं। उन्हें झाड़ू या किसी और चीज पर उड़ने दो। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर क्या FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएगा पाकिस्तान? जी हाँ दोस्तों, आज शाम को पेरिस से होगा सबसे बड़ा ऐलान। आपको बता दें, फ्रांस की राजधानी पेरिस में वित्तीय कार्यवाही कार्य बल बोले तो फाइनेंशियल
स्पेशल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक का आज आखिरी दिन है, जिसके बाद FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल पाकिस्तान को लेकर बड़ा ऐलान किया जा सकता है। दोस्तों, FATF पूरी दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और टेरर फंडिंग पर निगाह रखती है। संभावना जताई जा रही है कि इस बैठक में पाकिस्तान को जून 2022 तक के लिए ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जाएगा। FATF का मानना है कि पाकिस्तान ने अतिरिक्त मानदंडों के तहत दिए गए कुछ लक्ष्यों को अभी तक पूरा नहीं किया है। पाकिस्तान जून 2018 से टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी शर्तों को पूरा न करने के कारण FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। जी हाँ दोस्तों, क्या लगता है आपको पाकिस्तान के व्यवहार को देखकर? दोस्तों अपनी राय जरूर दीजिएगा। कितने भाइयों बहनों को लगता है कि वो बिल्कुल भी ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आने वाला, और कितनों को लगता है दोस्तों कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट नहीं बल्कि ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए? कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों भारी मात्रा में कमेंट करिएगा और वीडियो शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर चीन, पाकिस्तान, तालिबान तीनों रूस के साथ, क्या पुतिन पर भारत की चुप्पी सबसे बड़ी भूल? बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध में भारत अब तक किसी एक तरफ खड़ा होने से बचता आ रहा है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव पर वोटिंग से भी भारत अनुपस्थित रहा। वैसे तो भारत के तटस्थ रहने की यह नीति बहुत पुरानी है, लेकिन आज के बदले वैश्विक परिदृश्य में क्या ये सही अप्रोच है? सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने तर्क रख रहे हैं। दोस्तों ऐसे में आइए आपको बताते हैं, विदेश मामलों के जानकारों से समझते हैं कि भारत का ये फैसला कितना सही है और क्या भारत के लिए रूस के साथ अपने संबंधों पर पुनः विचार करने का वक्त आ गया है। हमारे सहयोगी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया ने पक्ष और विपक्ष में दोनों विशेषज्ञों की राय प्रकाशित की है। जी हाँ दोस्तों, बता दें, अगर पक्ष की बात करें तो वो कहते हैं कि रूस यूक्रेन विवाद में भारत ने संतुलित और बीच का रास्ता अपनाया है। ये अपनी सुरक्षा और विकास हितों को ध्यान में रखकर उठाया गया कदम है। भारत अपने सभी बयानों में सभी देशों की सुरक्षा हितों की बात करता रहा है। भारत ने सभी मसलों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए डिप्लोमेसी और बातचीत की वकालत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की तो उन्होंने संकट का समाधान बातचीत की टेबल पर निकालने को कहा था। जी हाँ दोस्तों, तो उधर भारत की विदेश नीति में रूस का एक प्रमुख पिलर है। रूस भारत के करीब 60% हथियारों की आपूर्ति करता है। दोस्तों हाल में $5.4 अरब के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को रूस से आयात किया जा रहा है। इसके अलावा कई मेक इन इंडिया पहल में रूस शामिल है। इसमें AK-203 राइफलों और कामोव 226T हेलीकॉप्टरों का घरेलू स्तर पर निर्माण शामिल है। ऐसे में दोस्तों भारत चाहकर भी किसी एक की तरफ नहीं जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होगी कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस गंभीर स्थिति में भारत की मदद जरूर करिएगा। दोस्तों एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हर कोई जवाब दे सके। ऐसे में दोस्तों अंतिम खबर की बात करें, जहां वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 3 किलोमीटर लंबा रोड शो, सरदार पटेल की मूर्ति पर किया माल्यार्पण, बाबा विश्वनाथ के किए दर्शन। जी हाँ दोस्तों, वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रोड शो की शुरुआत हो गई है। पीएम मोदी ने गदौलिया में सरदार पटेल की मूर्ति पर माल्यार्पण करके रोड शो की शुरुआत की। पीएम मोदी मलदहिया चौराहे से काशी विश्वनाथ धाम तक 3 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं। दोस्तों पीएम मोदी का रोड शो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर तक गया, जहां पीएम मोदी काशी विश्वनाथ के दर्शन भी कर रहे हैं। मोदी वाराणसी के 3 विधानसभा क्षेत्रों कैंट शहर उत्तरी और शहर दक्षिणी में रोड शो करके बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों उत्तर प्रदेश में किस किस सरकार आ रही है कमेंट में बताना मत भूलिएगा। क्या भगवान लहराएगा? दोस्तों हाँ या ना में जवाब जरूर दीजिएगा। क्या मोदी लहराएगी बताना मत भूलिएगा। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ दोस्तों बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। और खबरों का सिलसिला लगातार हमारे चैनल पर जारी है तो अपडेट रहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं हम आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।